फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे दो वेरी इंपॉर्टेंट मिड कैप्स के फंड्स, पीजीएम इंडिया एंड कोटक इमर्जिंग। अगर हम इन फंड्स के अंदर स्ट्रेट अवे हम बेसिक फैक्ट से स्टार्ट करते हैं, तो हम देखेंगे कि अगर हम इन दोनों की फंड्स की एज देखें तो दोनों ही ऑलमोस्ट काफ़ी सालों से हैं, ऑलमोस्ट 9 to 10 ईयर्स के। लेकिन अगर हम देखते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट, तो आप देखेंगे काफ़ी बड़ा डिफरेंट है। अगर हम देखेंगे कोटक के अंदर ऑलमोस्ट 33,000 करोड़ रुपीज़ का, ऑलमोस्ट 34,000 करोड़ रुपीज़ का, और वहीं पे हमारा पीजीएम इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 9,000 करोड़। तो ये एक एसेट अंडर मैनेजमेंट अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आप मिड कैप्स के अंदर देखें, स्पेशली अगर बहुत ज़्यादा एयूएम एसेट अंडर मैनेजमेंट होता है, तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा नेगेटिव होता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपके फंड मैनेजर को फंड्स को एलोकेट करना है, तो उनको थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी हो सकती है। लेकिन हमने पहले कई बार अपनी जो वीडियोज़ हैं उसके अंदर बताया है कि सिर्फ़ एक ये कंडीशन कि अगर किसी का एसेट अंडर मैनेजमेंट एयूएम ज़्यादा है, इसको देख के आपको फंड्स को सिलेक्ट या आपको इसको ऐसे नेग्लेक्ट नहीं करना है, क्योंकि ये एक सिंगल रीज़न नहीं है जिसकी वजह से कोई फंड परफ़ॉर्म करता है या नहीं करता है। अगर आप आगे चल के भी देखेंगे तो यहाँ पे भी कोटक ने काफ़ी बढ़िया परफ़ॉर्म किया, इवन दो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट हो चुका है। क्योंकि फंड मैनेजर के पास अब स्कोप काफ़ी ज़्यादा होता है, वो मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप तीनों कैटेगरी ऑफ फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है मार्केट कैप के हिसाब से। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट के बाद, अगर हम देखें कि नंबर ऑफ स्टॉक्स, तो आप देखेंगे क्योंकि कोटक का थोड़ा-सा ज़्यादा ईयूएम है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टॉक्स भी उन्होंने ज़्यादा ऑलमोस्ट 80 स्टॉक्स में डाइवर्सिफ़ाई किया है। वहीं पे हमारे पास पीजीआईएम के अंदर ऑलमोस्ट 69 टू 70 नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं। अगर हम मार्केट कैप्स भी देखते हैं, तो क्योंकि दोनों ही मिड कैप्स के कंपनीज़ की एलोकेशन सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपके ऑलमोस्ट 65% मिड कैप्स के अंदर है, और लार्ज एंड स्मॉल के अंदर भी इन्होंने अच्छी तरीके से, आप देखेंगे तो स्मॉल के अंदर इतना ज़्यादा नहीं, ऑलमोस्ट 8 टू 10% ही है। और वहीं पे हमारे पास लार्ज कैप्स के अंदर ऑलमोस्ट 15% से 19% तक का हमारा एलोकेशन है। तो हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ओनली मेजर डिफरेंस मुझे अभी तक जो लगा है, वो हमारा लगा है एसेट अंडर मैनेजमेंट का। आगे बढ़ते हैं, हम रिस्क पैरामीटर्स पे आते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली सब्सक्राइब टू इट। अगर हम आगे बढ़ते हैं, हम रिस्क पैरामीटर डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पे लाइक वी डिस्कस नॉर्मली हम अपने सारे रेशियोज, स्टैंडर्ड डेविएशन, अल्फा बीटा डिस्कस करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस फोटो के अंदर, तो क्लियरली आपका कोटक इमर्जिंग इक्विटी ने जो है बेटर आपके रिस्क मैनेज किए हैं। पीजीएम इंडिया ने भी आपके कैटेगरी एवरेज से बेटर किए हैं, बट एटलीस्ट अगर हम दो फंड्स को कंपेयर करें, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन जिसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, कोटक की कम है आपकी। अल्फा आपको रिटर्न्स बताता है जिसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, और आपकी अगेन कोटक की ज़्यादा है। बीटा आपको वोलेटिलिटी बताता है, यहाँ पे दोनों की ही वैल्यूज़ ऑलमोस्ट बराबर है। और अगर हम रेशियोज़ को देखते हैं, रेशियोज़ आपको पता है रिटर्न्स बाय रिस्क। तो अगर आप देखें शार्प रेशियो जो कि पॉजिटिव रिटर्न्स बताता है, यानी कि अगर आपका देखेंगे तो यहाँ पे आपकी वैल्यूज़ ज़्यादा होनी चाहिए, और आपका शार्प एंड सॉर्टिनर रेशियो की दोनों की ही वैल्यूज़ ज़्यादा है कोटक की। तो ये एक बहुत ही क्लियरली यहाँ पे हमें बहुत ही क्लियरली पता लग गया कि आपका एटलीस्ट फ्रॉम द रिस्क पैरामीटर्स पीजीएम इंडिया थोड़ा-सा आपका अंडर परफॉर्म कर रहा है, एटलीस्ट फ्रॉम द रिस्क पैरामीटर्स। लेकिन अगर हम ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो जाता है इन दोनों ही फंड्स के लिए। अगर हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि कौन-सी सेक्टर एलोकेशन हुई है, लेकिन मैं आपको इससे पहले ये बताना चाहता हूँ कि जो इन वीडियो जो हम बता रहे हैं या फिर डिस्कशन कर रहे हैं, ओनली फॉर योर नॉलेज पर्पस। हम कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहे हैं सेल की या परचेज़ करने की, आपको सिर्फ एक डिफरेंसेस बता रहे हैं, क्योंकि अगर आप कंसीडर कर रहे हैं इन दोनों फंड्स के बीच में, तो आपके लिए ये नॉलेज यूज़फुल हो सकती है बिटवीन दी हम जो इसके बीच में डिफरेंसेस को डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम आगे वापस आएँ, अपने सेक्टर एलोकेशन देखें, तो आपका पीजीएम के अंदर हमारा हाईएस्ट एलोकेशन है आपकी फाइनेंशियल सेक्टर्स के अंदर ऑलमोस्ट 18%। फिर हमारे पास ऑटोमोबाइल एंड हेल्थ केयर सेक्टर। हमारे पास कोटक के अंदर हम वहीं देखते हैं तो कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल्स एंड मटेरियल्स। तो हम देखेंगे दोनों ने ही काफ़ी डाइवर्सिफाई किया हुआ है। दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, जस्ट दैट कि फाइनेंशियल सेक्टर जो कि आपको पता है बैंकिंग, एनबीएफसीज़ कंपनीज़ होती हैं, इन दोनों के अंदर आपके टॉप 3 सेक्टर्स के अंदर आते हैं। तो हम स्पेसिफिक अगर स्टॉक्स पे आते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको जो रिटर्न्स बताते हैं वो स्टॉक्स बताते हैं, तो हमने यहाँ फोकस किए हैं आपके पास टॉप 10 स्टॉक्स दोनों ही म्यूचुअल फंड से। तो अगर आप देखेंगे पीजेएम इंडिया, तो यहाँ पे हमने टॉप एलोकेशन जो है हमारे पास 3% की ऑलमोस्ट चोलामंडलम फाइनेंस की है, जो कि एक एनबीएफसी कंपनी है। अगर आप इसके हम टॉप 3 कंपनीज़, पहले हम सारी कंपनीज़ देख लेते हैं, तो सेकंड कंपनी जो आपका हाईएस्ट एलोकेशन ऑलमोस्ट अगेन 3% मिल रहा है आपको, वो है आपकी ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, जो आपको पता है ऑटो कंपोनेंट्स एंड इक्विपमेंट्स की कंपनी है। नेक्स्ट आपके पास है फिनिक्स मिल्स, जो कि आपको पता है कि रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स रियल एस्टेट की कंपनी है। वी हैव मैक्स हेल्थ केयर, एक हॉस्पिटल कंपनी है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो सबका मार्क जो वेटेज है वो ऑलमोस्ट बराबर है, 2.5% तक है। So we have Timken India, which is again a abrasive and bearings company. We have Abbott India, IGL,
एचडीएफसी बैंक, डिक्सन एंड टीवीएस। तो टॉप अगर आप देखेंगे लार्ज कैप्स यहाँ पे एचडीएफसी बैंक है, टॉप 10 कंपनीज़ हैं। वैसे तो काफ़ी सारी अच्छी खासी स्टेबल कंपनीज़ हैं, लेकिन अगर हम 3 कंपनीज़ का अगर हम एनालिसिस करें लास्ट 1 ईयर के अंदर, तो आप देखेंगे चोलामंडलम ने आपको बढ़िया 64% रिटर्न्स दी हैं। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ने थोड़ा-सा आपको डिसअपॉइंट किया, ऑलमोस्ट 6% रिटर्न्स मिल रहे हैं। वहीं फीनिक्स मिल ने आपको ऑलमोस्ट 35% रिटर्न्स दिए हैं। तो अगर आप देखेंगे टॉप 3 कंपनीज़ में से सिर्फ एक कंपनी है जिसने थोड़ा-सा अंडर परफॉर्म किया है, एटलीस्ट निफ्टी से भी कम परफॉर्म किया है। अगर हम आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा कोटक की तरफ भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपका जो हाईएस्ट एलोकेशन है, वो है आपकी सुप्रीम इंडस्ट्रीज़। ऑलमोस्ट 4.5% एलोकेशन है, आपका प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की कंपनी है ये। उसके बाद आपका आता है शैफलर इंडिया, अगेन आपको ऑटो कंपोनेंट्स की कंपनी, अगेन 3.5%। वे परसिस्टेंट सिस्टम्स, जो कि एक मिड कैप कंपनी है फ्रॉम द आईटी। वी हैव कमेंस इंडिया, वी हैव सोलर इंडस्ट्रीज, थर्मैक्स लिमिटेड, ओबराय रियलिटी, एसकेएफ इंडिया, भारत फॉर्ज, अतुल लिमिटेड। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कंपनीज चेंज नहीं हुई है कोटक के अंदर। जब हमने पहले भी रिव्यू किया था तो ऑलमोस्ट यही सब कंपनीज थी। ये सब का अगर हम टॉप 3 कंपनीज के रिटर्न्स देख लेते हैं यहाँ पे, तो आपको जो टॉप कंपनी है आपकी सुप्रीम इंडस्ट्रीज के अंदर आपको बहुत बढ़िया 127% रिटर्न्स मिले हैं। आपको शैफलर इंडिया, जो कि आपको पता है ऑटो कंपोनेंट्स कंपनी है, सिर्फ 4% एंड परसिस्टेंट के अंदर ऑलमोस्ट 57%। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो आपकी जो सेकंड हाईएस्ट एलोकेशन कंपनी है उसने थोड़ा-सा आपको मार्केट से अंडर परफॉर्म किया है। लेकिन जो सारी कंपनीज़ हैं वो बहुत काफ़ी अच्छी हैं, जिनको फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ हैं इन दोनों ही, अगर हम म्यूचुअल फंड्स के अंदर हम बात करते हैं। तो ये हो गया आपकी स्टॉक्स एलोकेशन, जो कि रिसेंटली मैं आपको बता सकता हूँ कि पीजीएम इंडिया ने भी काफ़ी चेंजेस किए हैं। इनके जो फंड मैनेजर हुए हैं रिसेंटली चेंज हुए हैं। क्योंकि अगर आप पहले हम ये डिस्कस करने से पहले खैर हम इसके रिटर्न्स भी देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स देखें तो 1 ईयर के अंदर तो आपको पीजीएम इंडिया ने डिसअपॉइंट किया है। ऑलमोस्ट आपको हाफ रिटर्न्स मिल रहे हैं देन द कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। और वहीं पे अगर हम लॉन्ग टर्म देखते हैं, 5 इयर्स का होराइजन देखते हैं, तो आपको पीजीएम ने आपको बीट किया है कोटक को। यानी कि आपको पीजीएम ने बेटर रिटर्न्स दिए हैं। यही एक स्टोरी है पीजीएम इंडिया के साथ, और आई एम श्योर काफ़ी लोगों ने इन्वेस्ट भी किया होगा इसके पास्ट के रिटर्न्स देख के। क्योंकि स्टार्टिंग से अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में अगर हम लॉन्ग टर्म इसके रिटर्न्स देखते हैं कंपेयर, जैसे हमने यहाँ पे भी किया, तो पीजीएम वाज अ टॉप परफॉर्मर। बट लास्ट 1.5 2 ईयर्स के अंदर थोड़ा-सा अंडर परफॉर्म किया है। इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड्स ने, जैसे ही हमने यहाँ पे भी देखा, तो कोटक ने लास्ट 1 ईयर के अंदर इससे बेटर परफॉर्म किया है। लेकिन रिसेंटली अगर हम देखें तो पीजीएम में थोड़े से चेंजेस हुए हैं, इसके फंड मैनेजर चेंज हुए हैं। जो स्टॉक एलोकेशन है, हम टॉप कंपनीज़ का भी देखते हैं, तो यहाँ पे आपको काफ़ी चेंजेस दिखते हैं। जो हमारे फंड मैनेजर हैं, वो वापस फ़ोकस कर रहे हैं। तो अगर आप इनमें से लेट्स सपोज़ पीजीएम के अंदर इन्वेस्टेड हैं, तो मे बी आप थोड़ा-सा टाइम दे सकते हैं बिफोर यू डिसाइड कि इस फंड से आपको निकलना है। अगर आपने कभी भी लेट्स सपोज़ मिड कैप्स के अंदर इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है, तो आई एम श्योर ये वीडियो यूज़फुल हो सकती है, क्योंकि इन दोनों फंड्स के अंदर कंपैरिज़न करके एटलीस्ट मुझे तो कोटक बेटर लग रहा है, जितने भी हमने पैरामीटर्स देखे हैं। बट स्टिल ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको अपना ही डिसीजन लेना है अपने फंड मैनेजर की फाइनल एडवाइस के ऊपर। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको काइंडली आप मैं आपको वापस बोलूँगा कि आप इस चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू इट, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक इट एंड आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। तो हम मिलेंगे आपको किसी और टॉपिक के साथ, आप नीचे मेंशन भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। अंटिल देन, थैंक यू सो मच। थैंक्स अ